अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। हमारे पास है यूनिट नंबर 4 काइंडनेस टू चिल्ड्रन। काइंडनेस कहते हैं मेहरबानी को या शफकत को। टू चिल्ड्रन बच्चों के साथ, काइंडनेस टू चिल्ड्रन बच्चों के साथ मेहरबानी या शफकत। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। Look at the tree of good deeds. Look at the tree, दरख्त को देखें, of good deeds, जिसमें अच्छे अच्छे एमाल हैं। ठीक है, हमारे काम या अमल को कहते हैं। ठीक है, एमाल को। Look at the tree of the good deeds. यहाँ पे हमारे पास एक ट्री गिवन है जिसमें कुछ एप्पल्स नजर आ रहे हैं हमें। उसमें फर्स्ट एप्पल में हमारे पास लिखा हुआ है काइंडनेस, मेहरबानी, शफकत। सेकेंड एप्पल में हमारे पास लिखा हुआ है हेल्पिंग पुअर, गरीबों की मदद करना। हेल्पिंग मदद करना, पुअर गरीब। ठीक है, ये हमारे पास गुड डीड का ट्री है जिसमें हमारे पास 5 एप्पल्स हैं। 2 हमारे पास ऑलरेडी फिल हैं। नीचे पढ़ते हैं। लेट्स टॉक। थिंक सोचें, पेयर जोड़े बनाएं, शेयर बांटें, एंड ऐड और शामिल करें। 3 गुड डीड्स 3 अच्छे काम इन द स्पेस प्रोवाइडेड जो जगह दी हुई है। ठीक है, ये जो हमारे पास 3 एप्पल्स खाली हैं इनमें हमने सोचना है, पेयर जोड़े बनाने हैं, बच्चों की शेयर, और फिर हमने एक दूसरे के साथ इसको शेयर भी करना है और ऐड करना है हमने 3 गुड डीड्स। हमने इसमें 3 गुड डीड्स ऐड करने हैं इन द स्पेस प्रोवाइडेड जो जगह हमें दी हुई है। अब हमारे पास गुड डीड्स कौन कौन से हो सकते हैं, आइए सोचते हैं हम और इसको फिल करते हैं। हम इसमें लिखते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होती है हमारे पास? ईमानदारी, कि जो हमारी ड्यूटी होती है हम उसको ठीक तरीके से फुलफिल करें। जैसे कि आपकी ड्यूटी क्या है, पढ़ना है तो आपने टाइम पे पढ़ना है और टाइम पे होमवर्क करना है अपना। सेकंड है हमारे पास टॉलरेंस। टॉलरेंस कहते हैं सब्र को। ठीक है। थर्ड है हमारे पास जेनरॉसिटी। जेनरॉसिटी कहते हैं सखावत को। इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे गुड डीड्स आ सकते हैं, जैसे ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। ठीक है, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा फेथ। फेथ कहते हैं ईमान रखने को। ठीक है, हेल्पिंग पुअर्स, जेनरॉसिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, फेथ। ईमान, सच्चाई, मेहरबानी, शफकत, ईमानदारी, सब्र, सखावत, गरीबों की मदद करना। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास गुड डीड का ट्री जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। आए अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। काइंडनेस टू चिल्ड्रन, बच्चों के साथ मेहरबानी। प्री रीडिंग, ये हमारे पास इस चैप्टर को रीड करने से पहले के कुछ क्वेश्चंस हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस। हैव यू एवर रेड अबाउट द काइंडनेस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुवर्ड्स चिल्ड्रन? क्या आपने कभी पढ़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी के बारे में बच्चों की तरफ? ठीक है, क्या आपने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों की तरफ मेहरबानी के बारे में पढ़ा है? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू नो दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल अस? के क्या आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए एक मिसाली नमूना है? आए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। ये हमारे पास प्री रीडिंग के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास,
Have you ever read about the kindness of the Rasul, peace be upon him, towards children? कि क्या आपने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की तरफ मेहरबानी के बारे में पढ़ा है? Yes, जी हाँ. I have read, मैंने पढ़ा है. Many incidents, कहीं incidents कहते हैं कई सारे वाक़यात. Showing, जो कि दिखाता है. The kindness of the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम towards children, कि हमने कई सारे वाक़यात को पढ़ा है जो कि दिखाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी बच्चों की तरफ. He, peace be upon him, used to give the first fruit, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मौसम का पहला फल दिया करते थे, ऑफ द सीजन, मौसम का, टू द यंगेस्ट चाइल्ड प्रेजेंट, कि उस टाइम जो बच्चा मौजूद होता था उस Have you ever read about the kindness of the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम towards children, कि क्या आपने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की तरफ मेहरबानी के बारे में पढ़ा है? Yes, जी हाँ. I have read many incidents, मैंने कई सारे वाक़यात पढ़े हैं. Showing, जो कि दिखाता है, the kindness, मेहरबानी, of the रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. ये PBUH जो है ये हमारे पास पीस बी अपॉन हिम, उन पर रहमत भेजने के लिए साइन यूज किया जाता है. ठीक है. टूवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ. जी हाँ, मैंने कई सारे वाक़यात पढ़े हैं जो कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की तरफ मेहरबानी दिखाता है. ही, पीस बी अपॉन हिम, यूज्ड टू गिव द फर्स्ट फ्रूट, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पहला फल ऑफ द सीजन, मौसम का, कि मौसम का जो पहला फल होता है वो हमेशा दिया करते थे, गिव, देना, टू द यंगेस्ट चाइल्ड प्रेजेंट, के मौजूदा हाजिरीन में से जो सबसे छोटा बच्चा होता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का पहला फल हमेशा उस बच्चे को दिया करते थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर. Do you know that the रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is a role model for all of us, कि क्या आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए एक मिसाली नमूना है. रोल मॉडल, मिसाली नमूना. यस, जी हाँ. आई नो, मैं जानती हूँ, दैट द रसूलुल्लाह, पीस बी अपॉन हिम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ रोल मॉडल, एक मिसाली नमूना है, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए. वी शुड, हमें चाहिए, फॉलो हिज सुन्ना, हमें उनकी सुन्नत जो है उस पर अमल करना चाहिए. फेथफुल, पूरे तरीके से, ईमानदारी से. टू प्रॉस्पर, ताकि हम तरक्की कर सकें. इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में. एंड हियर आफ्टर, और इसके बाद की आने वाली दुनिया में. इसको फिर से रीड करते हैं. यस, आई नो दैट द रसूल, पीस बी अपॉन हिम, इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए एक मिसाली नमूना है. वी शुड फॉलो हिज सुन्ना फेथफुली टू प्रॉस्पर इन दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर, हमें चाहिए कि हम ईमानदारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें ताकि हम तरक्की कर सकें, हम खुशहाली पा सकें इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद की दुनिया में. ये हमारे प्री रीडिंग क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं. अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं चैप्टर की. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन इज़ द लास्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये हमारे आखिरी रसूल हैं. ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, ये तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं. मैनकाइंड है हमारे पास इंसानियत, ब्लेसिंग है हमारे पास रहमत. ठीक है. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद है. मैं यहाँ पे एक आयत लिख रही हूँ. वमा अरसलनाका
इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। कि ए मोहम्मद, हमने तुमको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो ये हमारे लिए रहमत बनकर आए हैं। ठीक है, ये बात कुरान शरीफ में लिखी हुई है। हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, कि उनकी ज़िंदगी जो है, हिज लाइफ उनकी ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट, एक मुकम्मल एग्जाम्पल, मिसाल है, नमूना है, फॉर एवरीवन, सब के लिए। हिज काइंडनेस टू चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ उनकी मेहरबानी इज़ वेल नोन, ये सब जानते हैं या बहुत मशहूर है ये बात। द चिल्ड्रन ऑल्सो लव्ड हिम वेरी मच, बच्चे भी उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड चिल्ड्रन, उनको बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट अस, उन्होंने हमें सिखाया। हाउ टू ट्रीट, कि कैसे, हाउ कैसे, ट्रीट हम सलूक करें, ट्रीट देम वेल कि हम उनके साथ अच्छा सलूक कैसे करें, एंड एक्सप्रेस और कैसे इजहार करें, अवर लव अपने मोहब्बत का, एंजॉय और अपनी खुशी का, फॉर देम कि उनके लिए अपने मोहब्बत और खुशी का इजहार कैसे करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है, उन्होंने हमें सिखाया कि हमें उनके साथ अच्छा सलूक कैसे करना चाहिए, हाउ टू ट्रीट देम वेल पहली बात, एंड एक्सप्रेस अवर लव एंड जॉय फॉर देम, और दूसरी बात ये कि हमें ये अ कंपेनियन, एक साथी, कंपेनियन साथी को कहते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे उनको हम सहाबी कहते हैं, तो यहाँ हम उसको सहाबी के मानी में ही लेंगे। अ कंपेनियन कोटेड, एक सहाबी से रवायत है, हज़रत अनस, वो सहाबी जिनका नाम हज़रत अनस है, हज़रत अनस से रवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे वो कहते हैं, आई हैव नेवर सीन, कि मैंने कभी नहीं देखा, सीन देखा, एनी वन किसी को भी, एक्ट कि वो सलूक करें, मोर काइंडली ज़्यादा रहमदिली से, टूवर्ड चिल्ड्रन बच्चों के साथ, देन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को भी बच्चों के साथ मेहरबानी से पेश आते हुए नहीं देखा। ठीक है, वंस ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गिविंग द फ्राइडे सेरेमन, एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्राइडे सेरेमन, जुम्मे के दिन का खुतबा दे रहे थे। सेरेमन खुतबे को कहते हैं, ठीक है, फ्राइडे जुम्मे का दिन। एंड ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ, उन्होंने देखा, वो जुम्मे का खुतबा दे रहे थे और उन्होंने क्या देखा, हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, उन्होंने अपने नवासों को देखा। नवासे उनके कौन थे, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है, ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। ये हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बच्चे थे। कमिंग टूवर्ड्स हिम, कि उनके ये दो नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे। कमिंग, आना, टूवर्ड्स हिम, उनकी तरफ। देयर शर्ट्स वर टू लॉन्ग, उनकी जो कमीज़ें थी, उनकी जो शर्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, लॉन्ग, लंबी, एंड दे फेल, और वो गिर गए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट अप, वो उठे, एंड रश्ड, और वो भागे, टू पिक देम अप, कि वो उनको उठा लें। ठीक है, तो वो जुम्मे का खुतबा छोड़कर अपने नवासों को उठाने के लिए भागे। When anyone brought the first fruit of the season, when, जब, anyone कोई भी brought लाता था, the first fruit of the season, मौसम का पहला फल, सीजन क्या है, मौसम, फर्स्ट पहला, फ्रूट फल,
जब भी कोई मौसम का पहला फल लेकर आता था, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गिव इट टू द यंगेस्ट चाइल्ड प्रेजेंट देयर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे, वो गिव इट टू द यंगेस्ट चाइल्ड, वो दिया करते थे उस फल को सबसे छोटे बच्चे, यंगेस्ट कहते हैं सबसे छोटा, चाइल्ड बच्चा, प्रेजेंट देयर हाजरीन में से सबसे छोटे बच्चे को वो फल दिया करते थे। वेन एवर, जब कभी, ही केम बैक फ्रॉम जर्नी, जब कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आया करते थे, ही वुड लेट द चिल्ड्रन राइड विद देम, तो वो बच्चों को इस बात की इजाज़त, लेट इजाज़त देना, टू चिल्ड्रन राइड कि वो सवारी करें, विद हिम उनके साथ, कि वो बच्चों को इजाज़त दिया करते थे कि वो उनके साथ सवारी पर बैठ जाएं। His love and kindness was not, उनकी मोहब्बत और उनकी मेहरबानी, was not confined, ये confined कहते हैं महदूद होने को, उनकी मोहब्बत और उनकी मेहरबानी महदूद नहीं थी, तो मुस्लिम चिल्ड्रन ओनली, उनकी मेहरबानी और मोहब्बत सिर्फ मुसलमान बच्चों तक महदूद नहीं थी। इवन इन बैटल्स, बैटल कहते हैं जंग को, जंगों में भी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड ऑर्डर, वो हुक्म दिया करते थे, नॉट टू हर्ट, कि जख्मी ना किया जाए, वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों को, वुमेन औरतें, चिल्ड्रन बच्चे। जंग के दौरान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म दिया करते थे कि औरतों को और बच्चों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फॉरगिव, वो दरगुजर किया करते थे, माफ़ किया करते थे, देयर लिटिल, उनकी छोटी, मिस्टेक्स, गलतियाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ किया करते थे। द चिल्ड्रन मेड, जो कि बच्चे किया, वो गलतियाँ जो कि बच्चे किया करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड प्ले विद देम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खेला करते थे, प्ले खेलना। गिव देम राइड्स ऑन हिज कैमल, उनको सवारी दिया करते थे अपनी ऊंट पर, कैमल ऊंट, एंड गिव, और दिया करते थे देम, उनको डेट्स, खजूर। ठीक है, एक उनकी गलतियां माफ किया करते थे, सेकंड पॉइंट उनके साथ खेला करते थे, थर्ड पॉइंट उनको अपने साथ सवारी पे बिठाया करते थे ऊंट पर, और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि उनको खजूर दिया करते थे। The life of the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is a complete guidance for all of us, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए कंप्लीट, मुकम्मल गाइडेंस, रहनुमाई है। फॉर ऑल ऑफ अस, हम तमाम सब लोगों के लिए, ठीक है, तमाम इंसानियत के लिए। अब रीडिंग हमारी ख़त्म हो गई है, अब हमारे पास वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं। आइए अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। वाइल रीडिंग क्वेश्चन किसको कहते हैं? जो कि हम सबक को पढ़ने के दौरान जो क्वेश्चन हमारा हमसे पूछा जाता है, ठीक है, ये बुक में हमसे पूछा गया है। हु वुड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीजन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का पहला फल किसको दिया करते थे? आइए इसको पढ़ते हैं। Who would the Rasul, peace be upon him, give the first fruit of the season, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का पहला फल किसको दिया करते थे? The Rasul, peace be upon him, always used to give, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दिया करते थे the first fruit of the season, मौसम का पहला फल, to the youngest child, सबसे छोटे बच्चे को, present at the moment, जो कि उस वक्त पे मौजूद हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम पे, उस वक्त पे हाजरीन में से जो सबसे छोटा बच्चा होता था उसको उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का पहला फल दिया करते थे। ये हमारा वाइल रीडिंग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग किसको कहते हैं? चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, ठीक है, अब हम चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ये हमारे पास पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी अदर क्वालिटीज़ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि क्या आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और क्वालिटी, कहते हैं खूबी को, कि क्या आप उनकी कोई दूसरी खूबी जानते हैं? सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई शुड एवरी चाइल्ड बी ट्रीटेड विद लव,
कि वाई शुड एवरी चाइल्ड, कि क्यों हर बच्चे को बी ट्रीटेड, सलूक करना चाहिए उसके साथ, ट्रीटेड सलूक करना, विद लव मोहब्बत के साथ, कि हर बच्चे के साथ मोहब्बत के साथ क्यों पेश आना चाहिए। आए इनको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास। डू यू नो एनी अदर क्वालिटीज ऑफ द रसूल पीस बी अपॉन हिम, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और खूबी के बारे में जानते हैं, उन खूबियों के अलावा जो कि हमें यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, द रसूल पीस बी अपॉन हिम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी काइंड, वो बहुत मेहरबान, ब्रेव, बहुत बहादुर, ट्रूथफुल, बहुत रास्तबाज, सच बोलने वाले, ऑनेस्ट, दयानतदार, एंड जेनरस, और सखावती थे। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी काइंड, ब्रेव, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड जेनरस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मेहरबान, बहादुर, सच बोलने वाले, दयानतदार और बहुत सखाफती थे। द पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोग, यूज्ड टू कॉल हिम, वो उनको बुलाया करते थे, सादिक एंड अमीन, उनको सादिक और अमीन कह के बुलाया करते थे, फॉर हिज ऑनेस्ट कैरेक्टर, उनके ऑनेस्ट दयानतदार कैरेक्टर, किरदार, उनके दयानतदार किरदार की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोग सादिक और अमीन कहकर बुलाया करते थे। आपको पता है कि इस्लाम के नाजिल होने के बाद भी कुफ़ार जो हैं तो वो अपनी अमानतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख के जाया करते थे। ठीक है, वो हमेशा सच बोलते थे और वो कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं करते थे। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई शुड एवरी चाइल्ड बी ट्रीटेड विद लव, कि हर बच्चे के साथ मोहब्बत के साथ क्यों पेश आना चाहिए। इस्लाम टीचर्स अस, इस्लाम हमें सिखाता है या हमें दर्स देता है, ऑफ लव एंड काइंडनेस, इस्लाम हमें मोहब्बत और मेहरबानी का दर्स देता है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम के मुताबिक एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, डिजर्व्स वो ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम के मुताबिक एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, डिजर्व्स, हक रखता है, डिजर्व्स लव एंड काइंडनेस, कि हर बच्चा ये हक रखता है कि उसको मोहब्बत और मेहरबानी के साथ उसके साथ पेश आया जाए। ठीक है, उसके इस्लाम हमें ये चीज़ सिखाता है, हमें इस्लाम मोहब्बत और मेहरबानी का दर्स देता है। ठीक है, तो चूँकि हम सब मुसलमान हैं तो हमें अपने मज़हब को फॉलो करना चाहिए और उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है, अब वापस आते हैं बुक पर। हमने आज क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो में। हमने एक तो गुड डीड्स का ट्री पढ़ा है, उसके बाद हमने काइंडनेस टू चिल्ड्रन का जो चैप्टर है उसकी रीडिंग की है, प्री रीडिंग क्वेश्चंस किए हैं हमने, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस किए हैं और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस किए हैं। अब आए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन से पहले हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाला पोर्शन कवर करेंगे। रीडिंग पढ़ें एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल वैसे कहते हैं तनकीदी को, लेकिन हम थिंकिंग और सोचें। ठीक है, पढ़ें और सोचें। रीडिंग कम्प्रहेंशन, अब हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट, के जो हमारा यूनिट है उसका ये सबक पढ़ें, उसका ये टेक्स्ट पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए हुए सवालात के जवाबात दें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसी चैप्टर की रीडिंग, जो टेक्स्ट है
इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हमने इस रीडिंग में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम पढ़े हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम। अब उनके बारे में हमसे सवाल पूछा गया है कि नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए इसको पढ़ते हैं। नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूल पीस बी अपॉन हिम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड चिल्ड्रन के नवासों के नाम लिखें। देयर नेम्स आर, उनके नाम हैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके क्या नाम हैं? उनके नाम हैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, टू whom would the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम give the first fruit of the season, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीजन का, मौसम का पहला फल किसको दिया करते थे। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है जो कि हमने अभी पीछे वाइल रीडिंग में पढ़ा है, ठीक है। तो हम उसी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। Who would the रसूल peace be upon him give the first fruit of the season, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का पहला फल किसको दिया करते थे। The रसूल peace be upon him always used to give, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दिया करते थे the first fruit of the season, मौसम का पहला फल to the youngest child present at the moment, कि हाजरीन में से सबसे जो छोटा बच्चा होता था उसको मौसम का पहला फल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड्स, के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड के अहकामात के मुताबिक, ठीक है, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हाउ वर चिल्ड्रन टू बी ट्रीटेड इन अ बैटल, कि बच्चों के साथ जंग में कैसे सलूक करना चाहिए, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जंग के दौरान बच्चों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड, के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक चिल्ड्रन वर नॉट टू बी हर्ट इन अ बैटल, कि बच्चों को हर्ट नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जंग के दौरान, कि जंग के दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जब भी कोई जंग होती थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो अपने सिपाही भेजने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिपाहियों को यह अहकामात दिया करते थे कि बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, माजूरों को, जानवरों को और दरख्तों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। हमारा ये वाला पोर्शन कवर हो गया है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। अब हम नेक्स्ट वापस इसी पेज पर आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कहते हैं जुबानी को, कम्युनिकेशन बातचीत। यहाँ हम ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास रिसाइट द नात। रिसाइट कहते हैं पढ़ने को, द नात, नात कहते हैं नात को। आई रीड में पढ़ते हैं कि नात होती क्या है। अ नात इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। नात जो है ये हमारे पास एक शायरी की किस्म है दैट स्पेसिफिकली, जो कि ख़ास तौर पर प्रेजेस तारीफ करता है रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन दैट स्पेसिफिकली, जो कि ख़ास तौर पर प्रेजेस तारीफ़ करता है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नात शायरी की वो किस्म है जिसमें ख़ास तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक नात दी हुई है, आइए इस नात को पढ़ते हैं। He taught us to be just and kind. He taught us, कि उसने हमें सिखाया। ही क्या है? यहाँ पे हमारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है, ठीक है, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया टू बी जस्ट, कि हम
मुनसिफ बने, हम इंसाफ करें, ठीक है। हमें जुल्म करना नहीं सिखाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एंड काइंड, और हम रहम से काम ले, हम मेहरबानी से काम ले, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसाफ पसंद और मेहरबान बनना सिखाया। एंड टू फीड, फीड कहते हैं खिलाने को, द पुअर गरीबों को, एंड हंगरी और भूखों को। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया? फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जस्ट, टू बी जस्ट, हमें इंसाफ करना सिखाया। एंड काइंड, और हमें मेहरबान बनना सिखाया। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, उन्होंने हमें टू फीड द पुअर, कि हम गरीबों को खाना खिलाना सिखाया। एंड हंगरी, और भूखों को। हेल्प द वेफेरर, वेफेरर कहते हैं मुसाफिर को, और ये सिखाया कि हम मुसाफिरों की मदद करें। एंड द ऑर्फन चाइल्ड, ऑर्फन कहते हैं यतीम बच्चों को। यतीम किसको कहते हैं? यतीम उन बच्चों को कहते हैं जिनके फादर की डेथ हो चुकी होती है, ठीक है। तो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिरों की मदद करना और यतीम बच्चों की मदद करना सिखाया। एंड नॉट टू बी क्रूअल, और हमें जालिम बनना नहीं सिखाया। एंड नॉट टू बी क्रूअल, और जालिम नहीं बनना। एंड मिजरली, और ना ही कंजूस बनना है, ठीक है। फजूल खर्ची नहीं करनी, लेकिन कंजूस भी नहीं बनना। हिज स्पीच, उनकी जो गुफ्तगू थी, या जो उनका तर्ज कलाम था, वो सॉफ्ट, वो नरम था। एंड जेंटल, और मुलायम था, ठीक है। उनकी जो गुफ्तगू थी या उनका जो तर्ज कलाम था वो बहुत नरम और मुलायम था। लाइक अ मदर स्ट्रोकिंग हर चाइल्ड, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को सहला रही हो, ठीक है। हिज मर्सी, उनकी रहम दिली। एंड कंपैशन, और उनका जज्बा या उनकी दर्दमंदी। वर मोस्ट रेडियंट, वो ज़्यादा चमक उठती थी। when he smiled, जब वो मुस्कुराते थे, ठीक है। जब वो मुस्कुराते थे तो उनकी रहम दिली और उनकी दर्दमंदी ज़्यादा चमक उठती थी। ही वॉज मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही वसल्लम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसहाबिही वसल्लम, मर्सी अपॉन हिम, कि वो मोहम्मद थे जो इंसानियत के लिए रहमत थे। मर्सी अपॉन मैनकाइंड, इंसानियत के लिए रहमत, कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मोहम्मद जो कि इंसानियत के लिए रहमत थे। ही वॉज मोहम्मद, वो मोहम्मद थे। मोहम्मद मर्सी अपॉन मैनकाइंड, जो कि इंसानियत के लिए रहमत थे। यहाँ पे ये दो लाइंस रिपीटिशन में आई हैं, टीचर ऑफ ऑल मैनकाइंड, और वो उस्ताद थे, टीचर उस्ताद, या फिर वो मौल्लम थे। ऑफ ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, वो तमाम इंसानियत के मौल्लम या उस्ताद बनाकर भेजे गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नात है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारे में बताया गया है, और ये बताया है कि उन्होंने हमें क्या कुछ सिखाया है। उन्होंने हमें क्या सिखाया है कि हम इंसाफ करें, हम रहम से काम लें, हम मेहरबानी से काम लें, हम गरीबों को खाना खिलाएं। एंड हंगरी, और भूखों को खाना खिलाएं। हेल्प द वेफेयर, हम मुसाफिरों की मदद करें। एंड द ऑर्फन चाइल्ड, और यतीम बच्चों की मदद करें। एंड नॉट टू बी क्रूअल एंड मिजरली, और जालिम और कंजूस ना बने। हिज स्पीच वॉज सॉफ्ट एंड जेंटल, उनकी जो गुफ्तगू थी, उनका जो तर्ज कलाम था वो बहुत नरम और मुलायम था। लाइक अ मदर स्ट्रोकिंग हर चाइल्ड, जैसे कि एक माँ बच्चे को सहला रही हो। हिज मर्सी एंड कंपैशन, उनकी रहम दिली और उनकी दर्दमंदी। वर मोस्ट रेडियंट व्हेन ही स्माइल्ड, जब वो मुस्कुराते थे तो ये ज़्यादा चमक उठती थी। ही वॉज मोहम्मद मर्सी अपॉन मैनकाइंड, वो मोहम्मद थे, मोहम्मद जो कि इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। ही वॉज मोहम्मद मर्सी अपॉन मैनकाइंड, टीचर ऑफ ऑल मैनकाइंड, जो कि उस्ताद थे, मौल्लिम थे तमाम इंसानियत के लिए, ठीक है। यहाँ हमारी नात कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोनाउंस द साउंड्स CH। प्रोनाउंस कहते हैं
अल्फाज को ख़ास अंदाज में अदा करना या बोलना, ठीक है। हर लफ्ज़ के बोलने का एक तरीक़ा होता है, तो जब हम उसको उसी तरीके से बोलते हैं उसको हम प्रोनाउंस कहते हैं। द साउंड्स, इन आवाज़ों को बोलें या अदा करें। किन आवाज़ों को? सी एच हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? एक सी हो गया, एक एच हो गया, तो ये हमारे पास 2 लेटर्स हैं, ठीक है, 2 लेटर्स हैं। आए इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसकी कैसे होगी? सी एच से जो साउंड आती है ना हमारे पास, वो आती है, हमारे पास एक साउंड आती है, ठीक है। सी एच हमारे पास 2 लेटर्स हैं, लेकिन इनसे हमारे पास साउंड एक आती है, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं डायग्राफ। डायग्राफ किन वर्ड्स को कहते हैं? डायग्राफ ऐसे 2 लेटर्स होते हैं जिनसे साउंड हमारे पास एक ही आती है। जैसे सी एच से हमारे पास च की आवाज़ आती है, ठीक है। जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उन सब अल्फ़ाबेट्स की अपनी ख़ास आवाज़ होती है, ठीक है। आए इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। ये हमारे पास किस चीज़ की पिक्चर है? बेंच की। ये है टॉर्च, ये है वॉच। इसमें आप देखिए हमारे पास बी की अपनी साउंड आ रही है, ई की अपनी आ रही है, एन की अपनी आ रही है, ठीक है, बेन। लेकिन सी एच की हमारे पास एक ही साउंड आ रही है, वो क्या है? चे की आवाज़। इसको अगर मैं उर्दू में लिखती हूँ तो आप देखेंगे कि इन तीनों वर्ड्स जो है ना, ये जो तीनों मैं उर्दू में लिखूंगी यदि, इन तीनों के एंड में चे आएगा। जैसे ये देखिए बेंच, चे आ गया एंड में। टॉर्च, ये देखिए इसके एंड में भी चे आ गया। वॉच, देखिए इसके एंड में भी वॉच, चे आया है, ठीक है। तो सी एच से हमारे पास कौन सी साउंड आती है? चे की आवाज़ आती है, च की, ठीक है। हियर आर सम मोर सी एच वर्ड्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ और सी एच के वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके एंड में सी एच आता है। इंच, इंच देखे ये च आ रहा है एंड में, ठीक है। मैच, ये देखिए चे आ रहा है। कैच, ये देखिए, ठीक है। इंच, मैच, कैच, बेंच, टॉर्च, वॉच। आई एम टीचिंग पॉइंट देख रहे हैं। रिसाइट द नात बाय समी यूसुफ। ये नात जो है ये समी यूसुफ ने लिखी है। एंड देन लेट द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, और फिर बच्चों से कहें कि इसकी मशक करें, ठीक है। नात पढ़ें जो कि समी यूसुफ ने लिखी है। इसके शायर कौन है? पोइट कौन है इस नात के? समी यूसुफ। और फिर बच्चों से कहें कि इसकी प्रैक्टिस करें। आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लर्निंग टू स्पीक, लर्निंग सीखें, टू स्पीक बोलना। डेली रूटीन, डेली रूटीन किसको कहते हैं? डेली रूटीन कहते हैं रोज़मर्रा के कामों को जो कि हम रोज़ करते हैं, ठीक है। डेली रूटीन ऐसे काम जो कि हम लोग रोज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम स्कूल रोज़ जाते हैं, हम रोज़ अपना होमवर्क करते हैं, हम रोज़ नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक है। आइस को देखते हैं। गिवन अंडर इज अ पोस्टर, पोस्टर आप कह लें एक इश्तिहार है या एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है हमारे पास। विच शोज, जो कि क्या दिखा रहा है हमें? विच शोज, जो कि दिखा रहा है टाइम, वक्त दिखा रहा है। ऑन द क्लॉक, जो कि घड़ी पे वक्त दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास घड़ी दी हुई है। एंड द रूटीन ऑफ अनदर चाइल्ड, हमें वक्त दिखा रहा है और किसी दूसरे बच्चे के रूटीन दिखा रहा है हमें, ठीक है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पोस्टर, आप इस पोस्टर से मदद लें। एंड टेल योर रूटीन, और आप अपनी रूटीन बताएं, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको पढ़ना है। ये हमारे पास किसी दूसरे बच्चे की रूटीन है, ठीक है। फिर हमने अपनी रूटीन लिखनी है इससे हेल्प लेकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉच दी हुई है, हमें घड़ी बनाई हुई है। चले आइए इसको पढ़ते हैं। माई डे, मेरा दिन। अब देखते हैं कि ये बच्चा रोज अपने दिन में क्या क्या करता है, ठीक है। नेम, नेम यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। मैं कोई रैंडम नेम लिख लेती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया है? यहाँ पे आप देखिए छोटी सुई 7 पर है, बड़ी सुई जो है वो 12 पर है, ठीक है। तो ये 7 बज रहे हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करती हूँ। 7 बजे मैं नाश्ता करती हूँ। ब्रेकफास्ट किसको कहते हैं? नाश्ते को, ठीक है। सुबह जब हम उठ के जो खाते हैं ना उसको नाश्ता कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड पिक्चर में हमारे पास 9 बज रहे हैं, छोटी सुई 9 पर है।
आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ये देखिए स्कूल की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। थर्ड पिक्चर है हमारे पास, यहाँ पर जो छोटी सुई है हमारे पास वो 1 और 12 के दरमियान है, तो ये क्या हो गया टाइम हमारे पास, ये हमारे पास 12:30 का टाइम हो गया है, ठीक है। और बड़ी सुई 6 पर है। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से वापस आती हूँ। फोर्थ पिक्चर देखते हैं, ये हमारे पास अब 2 o'clock है, ठीक है। आई हैव लंच, लंच कहते हैं दोपहर के खाने को। 2 बजे मैं दोपहर का खाना खाती हूँ। अब फिफ्थ पिक्चर है हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 o'clock है, ठीक है। आई प्ले इन द गार्डन, मैं गार्डन में बागीचे में खेलती हूँ। सिक्स्थ पिक्चर है हमारे पास, जो छोटी सुई है वो 6 और 7 के दरमियान है, बड़ी 6 पर है, ये हो रहे हैं हमारे पास 6:30, ये पीएम है, ठीक है। और ये जो है ये भी हमारे पास पीएम है, दिन के 12:30 है ना, तो इसको हम पीएम कहेंगे, ठीक है। ये भी दिन के हैं तो इसलिए हम इसको पीएम कहेंगे। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करती हूँ। फिर 8 बज रहे हैं, 8 o'clock। आई गो टू स्लीप आफ्टर डिनर, डिनर कहते हैं रात के खाने को, मतलब कि खाना इससे 8 बजे से पहले खा लेते हैं, ठीक है। ये आप देखें हमारे पास ब्रेकफास्ट है, ये है सुबह का नाश्ता, ठीक है। फिर हमारे पास लंच आ जाता है, दोपहर का खाना, और फिर हमारे पास डिनर आ जाता है, रात का खाना, ठीक है। ये हमारे दिन के 3 मील्स होते हैं, हम दिन में 3 वक्त का खाना खाते हैं, एक नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, ठीक है। ये हमने एक बच्ची की डेली रूटीन पढ़ी है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी रूटीन लिखनी है, ठीक है, कि आप पूरा दिन क्या करते हैं। मैंने आपके लिए एक सैंपल लिखा है, हम उस सैंपल को देख लेते हैं, और इस सैंपल को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपने फिर अपनी नोटबुक्स पर अपनी रूटीन लिखनी है, ठीक है। मैंने आपके लिए एक सैंपल लिखा है, वो सैंपल हम देखते हैं, पढ़ते हैं उसको, और ये सैंपल देखने और पढ़ने के बाद फिर आपने अपनी रूटीन लिखनी है, ठीक है। ये मैंने अपनी लिखी हुई है, इसके बाद आपने इसको देखने के बाद अपनी लिखनी है डेली रूटीन। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, मैं 7 बजे नाश्ता करती हूँ। थर्ड है हमारे पास, आई गो टू स्कूल एट 7:30 PM, मैं दिन के 7:30 बजे, सुबह के 7:30 बजे मैं मैंने आपके लिए एक सैंपल लिखा है डेली रूटीन का। उस डेली रूटीन के सैंपल को देखने के बाद फिर आपने अपनी रूटीन लिखनी है, ठीक है। मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आपने अपनी नोटबुक्स पर अपनी डेली रूटीन लिखनी है। आई इसको पढ़ते हैं, डेली रूटीन। आई गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। सेकेंड है, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, मैं 7 बजे नाश्ता करती हूँ। आई गो टू स्कूल एट 7:30 PM, मैं 7:30 बजे स्कूल जाती हूँ। आई कम बैक होम एट 1 o'clock, मैं 1 बजे वापस आती हूँ। आई प्ले इन द गार्डन टिल डॉन, मैं गार्डन में खेलती हूँ टिल डॉन, अंधेरा होने तक। नेक्स्ट है हमारे पास, आई डू माई होमवर्क एट 6 o'clock, मैं 6 बजे अपना होमवर्क करती हूँ। और लास्ट है हमारे पास, आई गो टू स्लीप एट 9 o'clock, और मैं 9 बजे सो जाती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 काइंडनेस टू चिल्ड्रन को स्टार्ट किया है। हमने गुड डीड्स की ट्री देखा है। उसके बाद हमने काइंडनेस टू चिल्ड्रन चैप्टर की रीडिंग की है, उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, उसके वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और उसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया है।